अफसार साहब, मैं रहमतुल्लाह, मैं अब्दुल्ला खान। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ एक पठान भाई भी बैठे हैं। तो ये असल में बेसिकली हैं तो अफगानिस्तान के, तो इधर बस एक समझ के रिश्तेदार हैं इनके, सारा तफरीक आए हैं। तो वीडियो भी बड़ी मज़ेदार आ गई, इनके रिलेटेड समझ एक समझ की आ गई। कल जो हमला किया था ना ईरान ने पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स करते हुए रात को आई थिंक कहीं रिटेलिएट किया है। तो उस पर अब इंडिया का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान और ईरान, जाहिर बात है इंडिया सपोर्ट करेगा ईरान को, ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय है नहीं। खैर देखते हैं, वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई, फिर देते हैं इस पर मज़ीद रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से एक हफ्ते पहले किसने सोचा था कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पे अटैक कर रहे होंगे, मिसाइल्स गिरा रहे होंगे और इंडिया वर्बली बैक करेगा ईरान को। और आज के समय यही हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल। बाय द वे देखो, अभी रिसेंटली दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली तो ये कि इंडिया ने ईरान का जो स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, जो ईरान ने एयर स्ट्राइक्स करी है पाकिस्तान की धरती पर, बलूचिस्तान पर आतंकवादियों के अगेंस्ट, उस पर इंडिया ने कंप्लीट 100% बैकिंग दी है ईरान को। ये कहा है कि हम समझ सकते हैं कि ईरान ने ये सब क्यों किया है। सेकंड मेजर डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने वापस ईरान को बॉम्ब कर दिया है। जी हाँ, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो एक अलग वीडियो में आपको समझ में आ पाएंगे, कुछ ही घंटों में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आज के समय हो रहा है ना, पिछले एक दो हफ्तों में किसी ने भी नहीं सोचा था कि सडनली चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान ने जैसे ही पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने इसका प्रोटेस्ट किया कि जी आपने अटैक क्यों कर दिया हम पे, हमारी धरती, हमारी सॉवरेनिटी कहाँ गई, आप हमसे बिना पूछे मिसाइल कैसे मार सकते हो हमारी धरती पर। इस इशू को लेकर कई जर्नलिस्ट ने भारत के जो स्पोक्समैन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, इनसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है, इंडिया का क्या कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान को बॉम्ब कर दिया, इंडिया की पोजीशन क्या है इस पर। तो इंडिया का रिस्पांस ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप देख पाएंगे। भारत ने सबसे पहले ये कहा कि जो ये मैटर है ना आज के समय जो ईरान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, ये इन्हीं दो कंट्रीज का मैटर है, ये आपस में रिजॉल्व करेंगे। आगे इंडिया ने ये कहा कि हमारी आप अगर पोजीशन पूछे तो हमारा ये मानना है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। और ईरान ने यही किया है। ईरान ने देखो पाकिस्तान पे ऐसे अटैक नहीं किया कि पाकिस्तानी आर्मी को अटैक किया है। जिस तरीके से भारत ने बालाकोट पे अटैक किया था, वहां पे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे। हमारा ये मकसद नहीं था कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनको हम नुकसान पहुंचाएं, जो उनकी आर्मी है उनको हम नुकसान पहुंचाएं। प्राइमरली जो बालाकोट में आतंकवादी संगठन है उसको हमने किया था टारगेट। सेम काम ईरान ने किया है। इन लोगों ने भी जो एक आतंकवादी ग्रुप है यहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, इसको अटैक किया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ईरान को तोड़ना चाहता है। नाउ यहां तक आप अगर देखो ना तो बड़ी एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भारत ने यूज करी है। मगर जो आखिरी लाइन है, मैं एक्चुअली देख रहा था कई जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेरेक ग्रॉसमैन, यहां पे आप देख पाएंगे, ये भी कह रहे हैं कि जो आखिरी सेंटेंस है ना, इंडिया को ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी मगर हमने ऐड किया एक मैसेज सेंड करने के लिए पाकिस्तान को। नहीं तो यूजुअली कंट्रीज यहीं पर रुक जाती है। आखिरी सेंटेंस मेन है। इंडिया ने लास्ट सेंटेंस में यह कहा कि हम समझते हैं कि ईरान ने या जो भी कोई कंट्रीज हैं कल को सेल्फ डिफेंस में जो एक्शन लेती हैं वो क्यों लिए जाते हैं। तो इंडिया ने जस्टिफाई किया है कि ईरान ने क्यों अटैक किया है पाकिस्तान को, क्योंकि हम भी ये कर चुके हैं इन द पास्ट और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को हम लोग ऐसा फिर से करें, मान लो कोई पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, ये इंडिया में अटैक प्लान कर रहा है, हमको उसकी इंटेल मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ईरान ने अटैक होने से पहले ही उसको रोक दिया, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अगर ये है कि इंडिया ने क्या ये स्टेटमेंट इसलिए दी है क्योंकि हमारी एक हिस्टोरिक राइवलरी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं ना इंडिया की स्टेटमेंट को इतने नैरो माइंडेड व्यू से नहीं देखूंगा। आपको यहाँ पर यह भी नोट करना होगा कि ईरान हमारे लिए आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश बन चुका है, क्योंकि ईरान के जरिए ही रिपोर्ट्स आ रही है, कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि इंडिया ईरान के जरिए ही नेगोशिएट कर रहा है डिप्लोमेटिकली कि भारतीय जो शिप्स हैं इन पर रेड सी के आसपास अटैक ना हो। यहाँ पे आपको पता होगा ये जो रेड सी है, यहाँ पे कई जो इंडियन ओरिजिन की शिप्स हैं इन पे भी अटैक हुए हैं, कई मिसाइल गिराए गए हैं उन पर। ये सब कर रहा है हूती रिबेल्स। हूती रिबेल्स माना जाता है कि बहुत हद तक फंडेड है बाय ईरान। तो रिसेंटली जयशंकर साहब गए ईरान में, हमने कैटेगोरिकली ईरान को कह दिया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी शिप पे अगर अटैक होता है। ईरान ने हमारी बात को समझा
और उसके बाद ईरान ने काफ़ी एक्शन लिए भी हैं और अब पॉसिबिलिटी है कि हूती रिबेल्स एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे इंडियन शिप्स को लेकर, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है यूएसए ने हूती रिबेल्स को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। इस पे यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, हूती रिबेल्स ने फिर से यूएस शिप को हिट किया है, यूएस कार्गो शिप को हिट किया है आफ्टर रीडेजिग्नेशन एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। ये इनकी हुई है रीडेजिग्नेशन। एक टाइम पर हूती रिबेल्स को आतंकवादी माना जाता था, फिर इनकी डेजिग्नेशन हटा दी गई, अब इनको फिर से एक आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है। इंडिया अभी तक ना ऐसे किसी मूव पर नहीं कूदा, इवन दो हूती रिबेल्स की तरफ से अटैक्स हुए हैं इंडियन शिप्स पर भी। इंडिया ने अभी के लिए धैर्य बनाया हुआ है। हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक कोऑपरेटिव तरीके से शिप्स सेफ रहे। नहीं तो देखिए यूएसए जो कर रहा है कि बस बॉम्ब करते रहो और लड़ाई आगे और बढ़ाते रहो, उससे कुछ समाधान निकलने नहीं वाला, उससे पीस की तरफ दुनिया नहीं जाएगी। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सोच समझकर ईरान के साथ कोऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करी है और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंडिया ईरान के समर्थन में बात करेगा। ना मैं कुछ ही घंटों में एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान ने ईरान पे जो अटैक किया है उसकी क्या डिटेल सामने आई है और किस ऑपरेशन के अंडर पाकिस्तान ने ये सब किया है, और क्या एक पॉसिबिलिटी है कि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है पाकिस्तान और ईरान की। क्योंकि ईरान में तो जो इनकी सरकार है ये अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड से बातचीत कर रही है, आपस में डिस्कशन चल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को रिटेलिएट करें। ऑलरेडी पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर है ईरान में ये वापस बुला लिया है और जो ईरान का एम्बेसडर था पाकिस्तान में उसको बाहर निकाल दिया है। तो मैं आपको बता दूं सिचुएशन ईरान और पाकिस्तान की खराबी होने वाली है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की मेगा सेल का। जो अटैक किया है उसकी क्या डिटेल सामने आई है और किस ऑपरेशन। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। भाई पहली बात तो ये जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, सारी बात है पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। तो इस वीडियो में एक पूरा समल है, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान और ये स्टेटमेंट जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से आई और उस पर जो एक्सप्लेनेशन दी अपना प्रशांत साहब ने, से ऑब्वियसली हर चीज़ क्लियर होगी। क्लियर क्या हुई है कि आने वाले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में या कभी भी इंडिया भी पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है। जो जिन एंटिटी से इंडिया को खतरा होगा तो उनसे उन पर ये बमबारी की जा सकती है, जिस तरह 2019 में हुआ था 26 फरवरी को। तो उसके बाद ये फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की कोशिश की। तो ये अब एक किस्म की मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को तीनों तरफ से लड़ना पड़ेगा, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। कोशिश नहीं की थी बल्कि पूरी तरह से रिटेलिएट किया था। और आप भी जानते हैं और इंडिया भी जानता है कि जो हुआ था उस वक्त, तो जाहिर बात है जो भी किसी दूसरे कंट्री की खिलाफ वर्जी करेगा बॉर्डर की तो उसके साथ ऐसे ही होगा जैसे इंडिया के साथ हुआ। एक बात और, उसके बाद आज ईरान के साथ हुआ। मैं भाई के बारे में बता देता हूँ। भाई एक पर एक बात, भाई अब्दुल्ला खान एक पठान है और अफगानिस्तान के भी हैं। हमने इसलिए इसको साथ ये इसलिए भी बिठाया कि जो लोग ये कहते हैं वैसे आया हुआ इधर घूमने फिरने के लिए भी रिश्तेदार भी हैं इसके, तो इसलिए भी इसको बिठाया कि ये चीज़ भी ऑब्वियस हो जाए कि कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हो सकता है कि मामला अनबन हो, गड़बड़ेशन हो, लेकिन हमारे साथ तो उसकी फ्रेंडशिप ऐसे है जिस तरह सगे भाई होते हैं, इस तरह की फ्रेंडशिप है। रहमतुल्लाह का क्लास फेलो भी है। तो और मैं अगर पाकिस्तान के अब हमसाओं की तरफ आऊँ ना, तो पाकिस्तान अपना वाकई दलदल में फंस तो चुका है। लेकिन मेरी बात सुन, जिस तरह लोग कल कहते हैं ना कि ये पुराने वाला इंडिया नहीं है। अब ये मतलब पहले होता था ना कि एक थप्पड़ लगाया तो दूसरी साइड मुंह की करते दूसरी लगा लो, नहीं अब ये बदल चुका है इंडिया। अच्छा। अब मैं यही इस तरह पाकिस्तान में बदल चुका है, क्या बदला में हो चुका है जो हमें नहीं पता कि 1971 में क्या हुआ है। वो कहते हैं कि हमने उनको सरेंडर किया था, चले उनकी बात मान लेते हैं। 1965 में भी जो कुछ हुआ, लेकिन अब जो हमने इंडिया ने स्टेटमेंट दी है मुझे पता है हम उनके साथ है। मैंने पिछली वीडियो में एक में कहा था ना कि इंडिया इस मौके का फायदा उठाएगा, तो उसने जाहिर सी बात है पाकिस्तान का देना, अफगानिस्तान भी उसके साथ है, ईरान भी इकट्ठे हो जाने हैं। पाकिस्तान अकेला, पाकिस्तान के पास इतना मतलब कि कह लें कि उनके पास ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है पाकिस्तान की कि तीनों कंट्री के साथ एक साथ लड़े। तो फिर इसके हालात जो है ना बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। और इंडिया जो है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा जो
इंडिया पाकिस्तान के को लिए तो भाई कश्मीर ये है, उससे सुनहरी हासिल मौका करने है की कि कोशिश पाकिस्तान करेगा। का जो दुश्मन होगा वो इंडिया का दोस्त दुश्मन का दुश्मन। एक मिनट बात है कि दुश्मन का ईरान दुश्मन ने- दोस्त है। ईरान ने हमला किया था ना ईरान की पाकिस्तान पर, स्टेटमेंट देनी थी। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में मतलब कह लें 10-20 घंटे बाद रिस्पांस किया। जब इंडिया करेगा तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का भी वेट नहीं किया जाएगा। नहीं, पाकिस्तान ने पहले भी 24 घंटे नहीं, बाद पाकिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ करता है, ऐसे नहीं है कि प्लानिंग वो तो होती है, आर्मी की होती है, हर कंट्री की प्लानिंग होती है, लेकिन ये ईरान नहीं, ईरान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से ही ऐसे चली आ रही है। जो अभी- नहीं, वो भी एक दिन बाद ही हुआ था। 26 फरवरी को उन्होंने किया, 27 को इन्होंने कर दिया। नहीं 27 को इन्होंने नहीं, 27 27 को फरवरी किया को था। इधर बालाकोट में आए थे वो और 26 में आते हैं। 26 में आए थे, 27 को हुए थे। 26 को आए थे, 27 को इन्होंने किया था। हाँ जी। 27 फरवरी में और मुझे 26 याद को है, आए आप थे। दो झूठे हैं, आप सच्चे हैं। 26 को। आप चेक कर ले वीडियो। वो मुझे पता वीडियो के मुताबिक ही कह रहे हैं। और 26 को आए थे हमने। अच्छा फिर उधर रिस्पांस से किया। लेकर फिर उनको आए थे, जम्मू कश्मीर से उनको मारा था तो इधर आके आजाद कश्मीर में उनका अभिनंदन का जहाज गिरा था। जब हमने पीछे निकाली क्यों वो वो आए आए थे, वो थे, इनके वो पीछे आए हमें इधर पाकिस्तान की सरहद की तरफ वो हमें भगाने आए थे, आपको पता नहीं चला। तो मुझे डिटेल से पता है उस दिन का, उस दिन जो यार, हुआ। 26 चलो को ठीक हुआ है, था। वो छोड़ लेकिन दो, खैर हो गया। मैं कहता हूँ कि इस वीडियो में जो प्रशांत सर ने कहा है कि हम जो मुझे इंडिया पता है, ये सब वो करना है। डेफिनेटली ईरान के साथ होगा, उसके हक में होगा, तो मैं कहता था कि उसको साइड नहीं लेनी और चाहिए। मुझे तो अब ठीक है, दोनों उसके लिए नेबर्स हैं और जाहिर सी बात है वो इस चीज का फायदा उठाएंगे कि भाई पाकिस्तान तो हमारा पहले से दुश्मन है और ईरान के हक में उन्होंने मतलब कि आप पाकिस्तान के जो स्क्रू है ना वो टाइट होने वाले हैं। मुझे नहीं, यहाँ इतनी पे भी कोई बात मेरी नहीं, बात सिविल सुने। कौन से उन्होंने ढीले किए हुए हैं। इस तरह लगता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के हैं वो डॉक्टर जयशंकर, वो भी मेरे ख्याल से भी उधर ही हैं, ईरान में ही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में चले यहाँ के होंगे, लेकिन ईरान उधर जाने के बाद ये हमला हुआ है, मुझे तो गड़बड़ इधर अब्दुल्ला खान कुछ कि कहना ये चाहोगे? उनके कहने पर रहमतुल्लाह, हुआ सब कुछ। रहमतुल्लाह, अगर वो बोलना चाहे भाई जी उसको मैं भी- तो ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ भी, अगर 3 ममालिक से होता भी है ना, तो पाकिस्तान एक बहुत पावरफुल मुल्क है, उसकी आर्मी 7वें नंबर पर आर्मी पावरफुल है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप हम पे अटैक करेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी भैया पाकिस्तान में है ना इनके रिश्तेदार भी इधर बिल्कुल नहीं। मैं तो अब जिस मुल्क में इस वक्त हूँ, जैसे हालात है, तो मैं इस मुल्क के मुताबिक बात करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर वो अटैक करते हैं तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। ये मुल्क ऐसा नहीं कि आप थप्पड़ लगाए और हम बैठे रहे। ये नहीं कि पंजाबी में एक कहावत है कि ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं कि जेड़ा आया और बजा के चला गया। बिल्कुल तो ये ऐसे। कल ऐसे ही कह रहे थे कि भाई वो मेरे ख्याल रिजवान भाई सर ने रिटालिएट तो कहा था। किया, कल हमने बड़ा तारा था पाकिस्तान को। रिजवान सर ने भी किया, तो पंजाबी में कुछ उल्टी पुल्टी सी उन्होंने कहावत बताई थी, लेकिन ये होता है रिटेलिएट। भाई एक दिन उनका था, अब आज पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो पूरी भाई, दुनिया जान चुकी है, पता चल चुका मैंने है। जब न्यूज पढ़ी ना, मैं तो टच हूँ इस मसले से, तो पाकिस्तान ने ड्रोन से भी हमला किया है। पाकिस्तान GF-17 थंडर जो मुझे मेरे तक इतलात नहीं है, GF-17 थंडर से भी किया है, तो और दूसरे मिसाइल से भी अटैक किया है, और पाकिस्तान ने 5-6 जगहों पर अटैक किया है। और वही उन्होंने पाकिस्तान में भी जो है ना ईरान की जो दूसरी है ना अपना सिविल लाइन, उसको टच नहीं किया। दहशतगर्द जो बलोचिस्तान, उधर का बलोचिस्तान है ईरान का, उधर उनके जैश BLA और BLF, पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है, BLA और BLF के दहशतगर्दों को हिट किया, जिस तरह ईरान ने रिपोर्ट किया था कि हमने जैश अदल के टेररिस्ट को अटैक किया। तो अब तो हिसाब बराबर हो गया। अब देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है, और इनकी जो दूसरी वीडियो प्रशांत सर की आएगी इस पर भी रिएक्शन करेंगे। देखते हैं अब ये खिता किस तरफ जाता है। मुझे लगता है कि अब ये वार भाई, मैं तो चाहता हूँ कि वार हो जानी हैं और हाँ, जाएगा भाई, जा वार मैं हो तो बताता जाएगा। हूँ ना किस वजह से। वार कभी भी किसी मसले का हल नहीं इंडिया होगा। की भी इतना अर्सा हो गया बातें सुन रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की भी जुल्म सितम देख रहे हैं, तो इनका आपस में एक दफा जो है ना कंपैरिजन हो जाना चाहिए। क्या चलो पता जी है? देखते हैं, मिलते हैं वीडियो में। तब तक लीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।